हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप बने हैं कथावाद पर, जो मेरा पहला ही चैनल है। आइए आज आपको मिलाती हूँ अपनी कहानियों से, जो कहानियां किसी कल्पना में मेरे अंदर पल रही हैं। उन्हीं कहानी का पहला पार्ट है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए मिलते हैं अपनी किरदार लता से। लता जो कि बेहद सौम्य, हंसमुख और इतनी व्यवहारिक लड़की थी, जो जहां भी जाती अपनी छाप छोड़ जाती है। दूसरों से घुलना मिलना, सबसे बातें करना और एक अच्छी सोच रखना उसके व्यक्तित्व का हिस्सा थी। चलिए फिर लता की जुबानी लता की कहानी सुनी जाए। बात उन दिनों की है जब मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बनारस गई। आह, क्या सुंदर नजारा था। और वहां का भक्ति संगीत, समझ रहे हो ना। हाँ, मंदिर के पास में ही मुझे कमरे में सुंदर खिड़की वाला कमरा मिल गया। रात भर गूंजती सुंदर मधुर घंटी की आवाज मुझे भोर तक सुनाई देती और सुगंधित पुष्पों की सुगंध मुझे मन तक भराती। सुबह होते ही, लता दूध वाला आया है, कहो तो तुम्हारे लिए भी कुछ ले लूं। ये हमारे मकान मालकिन थी। बिल्कुल कौवे जैसी जुबान, लेकिन कोयल जैसी मिठास। सच में बहुत गुणी स्त्री थी वो। जब भी सौंदर्य के दर्शन करने होते तो हमें अपनी किताबों की ढेर के साथ बैठ जाती उसी खिड़की पर। मुझे अक्सर तरस की निगाहों से देखती रहती हमारी मकान मालिक। मुझे अपनी माँ जैसे ही समझ। कभी भी कोई जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। अक्सर ये बातें मुझे अपनेपन का दिलासा दिलाती। माँ पापा से बहुत दूर, लेकिन उनकी यादें, कहाँ कोई उनकी जगह भर पाता। फिर भी मासी यानी कि हमारी मकान मालिक पूरा ध्यान रखती कि मुझे घर की याद ना आए। और मैं भी काफी घुल मिल गई थी। मैं आई। शायद अंकल जी की आवाज होगी। अंकल जी जैसे ही आवाज लगाते, झट से मासी उनके पास चली जाती। हाँ मासी। अक्सर वो आंटी जो हमारी मकान मालिक थी अक्सर मुझे कहा करती, मुझे अपने माँ जैसा ही समझ, मैं तेरी माँ जैसी ही हूँ। तो एक दिन मैंने भी कह दिया, चलो आज से आपको मासी ही बोला जाए, माँ जैसी। अभी तो केवल 5 दिन ही हुए थे मुझे। मासी ने घर का चप्पा चप्पा मुझे बता दिया था। मैं अक्सर मजाक में बोलती, मासी जिस दिन आपके घर में चोरी हुई ना, सबसे पहले आप मुझे ही घेरोगे। और हम दोनों खूब हंसते हंसते खेलते खेलते कब शाम हो जाती पता ही नहीं चलता। वहीं अंकल भी बहुत सौम्य स्वभाव के थे। उनका मंदिर से आना, मंदिर तक जाना, मानो यही उनका काम था। हाँ, लेकिन उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, मेरी तरह। मैं अक्सर अपने पाठ्यक्रम की किताबें छोड़ उनसे प्रेमचंद्र जी की कहानियां सुन लिया करती। बहुत अच्छी कहानीकार थे वो। इतने अच्छे से सारी कहानियों को सुना